नमस्ते, आप देख रहे हैं 9 समाचार। मैं हूं विवेक। केंद्र सरकार ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के पहले ये सबसे बड़ा सियासी उलटफेर माना जा रहा है। फिलहाल तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को 2 मंत्रियों समेत 4 विधायकों ने भी वी नारायण स्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार से इस्तीफा दे दिया था। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन पुडुचेरी के उपराज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार का भी जिम्मेदारी अब संभालेंगी। बुधवार सुबह किरण बेदी ने साफ तौर से ट्वीट करके उनके साथ काम करने वाले लोगों का एक आभार व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि उन सभी का शुक्रिया जो पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर मेरी यात्रा के हिस्सा थे। पुडुचेरी के लोगों और सरकारी अधिकारियों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। किरण बेदी ने एक पत्र ट्वीट करते हुए कहा, उन्होंने लिखा कि पुडुचेरी के उपराज्यपाल के तौर पर मेरे अनुभव के लिए मैं भारत सरकार की भी आभारी रहूँगी। मैं उन सब का भी आभार जताती हूँ जिन्होंने मेरे साथ काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि मेरे इस कार्यकाल के दौरान राजनिवास टीम ने पूरी लगन के साथ मेरा साथ दिया। पुडुचेरी का बहुत उज्जवल भविष्य है, यह अब लोगों के हाथ में भी है। आपको बता दें कि राज्य में इसी साल मई में चुनाव होने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार गिर जाएगी, क्योंकि विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले विधायकों में से 2 भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि पुडुचेरी विधानसभा में कुल 33 सीटें हैं। इनमें 30 पर चुनाव होता है, जबकि 3 सीटों पर विधायकों का मनोनयन होता है। एक विधायक के अयोग्य घोषित होने और ताज़ा इस्तीफों के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या 15 से घटकर 10 हो गई है। हालांकि कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो विधानसभा में सरकार और विपक्षी दलों के विधायकों की संख्या अब 14 हो गई है। खास बात यह है कि बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पुडुचेरी दौरे से पहले ही यह घटनाक्रम हुआ है। सरकार के पास 4 विधायकों के छिटकने के बाद विपक्षी दलों ने फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए कहा कि नारायण स्वामी से इस्तीफा देना जरूरी है और उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। मंगलवार को इस्तीफा देने वाले ए जॉन कुमार को मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी का सबसे करीबी माना जाता था। उन्होंने नेलीथोप सीट से 2016 के विधानसभा चुनाव को जीता था और नारायण स्वामी के लिए सीट खाली कर दी थी। कुमार ने बाद में 2019 में कामराज नगर उपचुनाव जीता था। हाल ही में वे दिल्ली में भाजपा के बड़े नेताओं से मीटिंग भी कर चुके थे। उनका इस्तीफा इसी दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का कार्यकाल जो है 8 जून को पूरा होने वाला है, तो पूरे तरीके से इस चुनाव को लेकर सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरीके का माहौल पुडुचेरी में देखने को मिल रहा है। खबर पे आपकी क्या कुछ राय है इस चुनाव को लेकर के, इस इस्तीफे को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट के जरिए हमें बताएं। 9 समाचार को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें। धन्यवाद।